तो दोस्तों आज की इस गाइड में हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े सर्वर रूम्स, करोड़ों डॉलर्स की भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर, राइट? ऐसा लगता है कि एआई का मतलब ही है हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना और बड़ी टेक कंपनियों पर पूरी तरह से निर्भर होना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी की पूरी ताकत आपके अपने पीसी या एक साधारण लैपटॉप के अंदर आ जाए? आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे एलएलएम स्टूडियो का उपयोग करके आप अपने रोजमर्रा के कंप्यूटर को एक पावरफुल ऑफलाइन एआई मशीन में बदल सकते हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। क्या एआई बिना इंटरनेट के चल भी सकता है? आमतौर पर हमें यही लगता है कि बिना हाई स्पीड इंटरनेट के एआई चैटबॉट्स तो काम ही नहीं कर सकते। लेकिन सच तो ये है कि मशीन लर्निंग अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसे पूरी तरह से बिना किसी नेटवर्क के पूरी तरह से ऑफलाइन चलाया जा सकता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, ये बहुत ही साफ तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन एआई का फर्क समझाता है। एक तरफ हमारे रेगुलर ऑनलाइन एआई प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें लगातार इंटरनेट चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वहां प्रोसेस होने के लिए आपका डेटा आपके डिवाइस से बाहर किसी दूर बैठे सर्वर पर जाता है। और दूसरी तरफ है लोकल या ऑफलाइन एआई जो बिना किसी इंटरनेट के चलता है, और ये 100% प्राइवेट है। यकीन मानिए, तकनीक की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज का हमारा एजेंडा एकदम सीधा है। पहला, ऑफलाइन एआई का परिचय। दूसरा, सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया। तीसरा, सही एआई मॉडल चुनना। चौथा, बिना इंटरनेट के चैक। पांचवां, स्पीड और एडवांस फीचर्स। और छठा, प्राइवेसी और सुरक्षित एआई। बिना किसी कोडिंग या एडवांस टेक्निकल नॉलेज के एक लोकल चैटबॉट तैयार करने का ये एक बहुत ही आसान रोड मैप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ऑफलाइन एआई का परिचय। लोकल एआई सेटअप को समझना। इस पूरे ऑफलाइन सेटअप का जो असली हीरो है वो है एलएम स्टूडियो। एलएम स्टूडियो बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए एक पुल की तरह काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और ये विंडोज, मैक और लिनक्स सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर उपलब्ध है। मतलब जटिल कोडिंग की टेंशन अब पूरी तरह से खत्म। सेक्शन 2, सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया। 3 आसान स्टेप्स। ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस ना सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन सच बताऊं तो ये पूरी यात्रा सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का गेम है। पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर एक एआई मॉडल यानी एआई का दिमाग डाउनलोड करना है, और अंत में उसे लोड करके बस चैट शुरू कर देनी है। इतना ही आसान है। तो पहले स्टेप में आपको बस एक बार इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अपना कंप्यूटर ब्राउजर खोलिए, lmstudio.ai वेबसाइट पर जाइए और अपने सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। बस इंटरनेट का काम यहीं खत्म हो जाता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। सेक्शन 3, सही एआई मॉडल चुनना, सही दिमाग का चुनाव। अब देखिए, ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर के सर्च बार में ही आपको ओपन सोर्स मॉडल्स की एक शानदार लिस्ट मिल जाती है। चाहे मेटा का पावरफुल लामा 3 हो, माइक्रोसॉफ्ट का कॉम्पैक्ट Phi 3 मिनी हो, या फिर मिस्ट्रल, ये सारे बेहतरीन विकल्प बस आपके एक क्लिक के इंतजार में हैं। अब यहाँ एक बहुत ही काम की टेक्निकल टिप देता हूँ। आपका सिस्टम बिना रुके एकदम स्मूथ चले, इसके लिए हमेशा Q4 KM यानी क्वांटाइज्ड वर्जन ही चुनें। ये असल में इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स का एक कंप्रेस्ड यानी सिकुड़ा हुआ रूप होता है। इसका साइज आमतौर पर सिर्फ 4 से 5 गीगाबाइट के आसपास होता है, जिसका सीधा सा मतलब है इसके लिए किसी सुपर कंप्यूटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपके आम लैपटॉप पर भी मक्खन की तरह दौड़ेगा। सेक्शन 4, बिना इंटरनेट के चैट, रैम में लोड करना। और बस ठीक इसी पल आप अपना वाईफाई या लैन केबल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बाहरी दुनिया से आपके कंप्यूटर का संपर्क एकदम टूट चुका है। अब ये एक पूरी तरह से बंद और सुरक्षित वातावरण है जहां सारा प्रोसेसिंग का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी उसी मशीन के अंदर हो रहा है। कमाल है ना? इसके इंटरफेस को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस लेफ्ट साइड में दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करिए, टॉप मेन्यू से अपना वो मॉडल चुनिए जो अभी डाउनलोड किया था, और बस ये मॉडल कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्यूटर की रैम में लोड हो जाता है। अब जो स्क्रीन आपके सामने है वो बिल्कुल चैट जीपीटी या जेमिनी जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरी तरह ऑफलाइन है। अब इसे थोड़ा और पुश करते हैं। सेक्शन 5, स्पीड और एडवांस्ड फीचर्स, अनुभव को बेहतर बनाना। अगर आप अपने हार्डवेयर का सही इस्तेमाल करें तो परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है। अगर आपके सिस्टम में एक ग्राफिक कार्ड यानी जीपीयू मौजूद है तो बस राइट साइड के हार्डवेयर सेटिंग्स में जाइए और जीपीयू ऑफलोड को ऑन कर दीजिए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा टिक मार्क एआई की स्पीड को सीधा 10 गुना तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक और जबरदस्त फीचर है। कई बार हमें लंबे दस्तावेजों या पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने के लिए एआई की मदद चाहिए होती है ना?
इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है एनीथिंग LLM। इसे आप अपने सेटअप के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आप बिना इंटरनेट पर जाए अपनी प्राइवेट फाइल्स के साथ सीधे चैट करके उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 6, प्राइवेसी और सुरक्षित AI, पूर्ण लोकल कंट्रोल। इस पूरे सेटअप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति। आपको ये गारंटी मिलती है कि मशीन में डाले गए आपके सारे प्रॉम्प्ट्स, सारे निजी सवाल और पर्सनल फाइल्स हमेशा के लिए सिर्फ आपके लोकल हार्डवेयर के अंदर लॉक रहते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के सर्वर पर आपका डेटा लीक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज की इस गाइड को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये पावरफुल लोकल और ऑफलाइन टूल्स हम सब के लिए इतने आसान होते जा रहे हैं, तो जरा सोचिए, जब हमारे अपने पर्सनल डिवाइस ही इतने स्मार्ट हो जाएंगे, तो क्या भविष्य में हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की उतनी जरूरत रह भी जाएगी? ये डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक सच में हमारी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।